मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हिस्ट्री का है और इस लेक्चर को तैयार किया जा रहा है एमपीपीएससी 2025 को टारगेट लेते हुए। इसके पहले हमने ऋग्वेद पढ़ चुका है, उसके बाद हमने यजुर्वेद पढ़ चुका है और अब हम पढ़ेंगे सामवेद। तो सिंपल सी बात है कि सामवेद क्या है, यानी कि साम इसका अर्थ क्या होता है। जो साम होता है, साम का अर्थ होता है गायन, यानी कि जो सामवेद है उसमें जो मंत्र हैं वो हैं जो देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। यानी कि जो जितने भी वेद हैं उसमें से जो मंत्र भगवान या ईश्वर की स्तुति में गाए जाते हैं वो मंत्र को कहाँ डाला गया है, सामवेद में डाला गया है। इसलिए इसका जो नाम है वो सामवेद है। इसमें 27 अध्याय हैं और 1875 जो इसके मंत्र हैं। और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ 75 मंत्र को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि ऋग्वेद से ही उत्पत्ति हुई है सामवेद की। हुआ क्लियर? और इसमें जो 17 मंत्र हैं वो यजुर्वेद और अथर्ववेद के पाए जाते हैं। अब बात यह है कि जो सामवेद है इसके प्रमुख देवता कौन हैं, तो वो हैं देवता सूर्य। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस वेद में ओनली सूर्य की ही स्तुति की गई है, कहीं कहीं पर इंद्र और सोम का भी हमें वर्णन मिलता है। ये फैक्ट आप आईएमपी कर लेना, क्योंकि जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि भारतीय संगीत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, तो वो है सामवेद। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इस सामवेद में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो गाता है उसे कहते हैं उद्गाता। यानी कि क्वेश्चन आपको ये आएगा कि सामवेद के जो ऋचाएं हैं, जो पुरोहित हैं, जो गाते हैं मंत्र को, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उद्गाता। हुआ क्लियर? जो सामवेद है, सामवेद के जो प्रथम दृष्टा कौन है, तो वो है जैनमी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैनमी कौन है, तो जैनमी जो हैं वो वेद व्यास के शिष्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है इसका जो उपनिषद है वो छांदोग्य है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी में पहली बार कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र और घोड़ा अंगिरा के शिष्य के रूप में हुआ है। और एक चीज याद रखना कि जो छांदोग्य उपनिषद है इसका जो चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय में सत्यकाम और जबाल की कहानी मिलती है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी लायक का है कि सत्यकाम और जबाली कहानी कहाँ मिलती है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये सामवेद का उपनिषद है। हुआ क्लियर? और एक चीज, इसमें एक वाक्य मिलता है और वो वाक्य है तत्व त्वम मसी असी। तत्व तुम असी, इसका मतलब होता है कि वह ब्रह्म तुम ही हो। और ये वाक्य कहाँ लिखा है? ये वाक्य लिखा है सबरीमाला का जो मंदिर है केरल में, वहां पे लिखा है। और आपको याद होगा कुछ साल पहले सबरीमाला के मंदिर में जो महिलाओं की एंट्री के लिए वहां पे इसका विरोध हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं दी गई थी, तो उसका कारण है महिलाओं को एंट्री इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि वहां पे जो भगवान है वो है भगवान अयप्पा। और भगवान अयप्पा जो है भगवान शंकर के पुत्र हैं। और भगवान अयप्पा जो है आजीवन ब्रह्मचर्य रहे थे, इसी कारण से सबरीमाला में जो महिलाओं की एंट्री रोकी गई थी। ठीक है, ये कहानी मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि कभी ये क्वेश्चन उठ गया कि तत्व तुम असी किस मंदिर की फ्रंट लाइन पे लिखा है, तो वो लिखा है सबरीमाला के मंदिर में। या कभी इसका अर्थ पूछ लिया तो वो है वह ब्रह्म तुम्ही हो। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि दिया था किसने? शंकराचार्य ने। तो उसी प्रकार इसका मतलब होता है कि वह ब्रह्म तुम ही हो, यानी कि वही तुम ब्रह्म हो। ठीक है, हुआ क्लियर? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक, एक है उपनिषद। तो क्वेश्चन यहां से उठेंगे कि सामवेद का संहिता क्या है, सामवेद की ब्राह्मण क्या है, सामवेद का अरण्यक क्या है, सामवेद का उपनिषद क्या है। तो ध्यान रखना, जो सामवेद की जो संहिता है वो सम है। सम में जितने भी यहाँ पे मंत्र हैं, मंत्रों का जो समूह है उसे साम कहा गया। साम इसलिए कहा गया कि इसे गाया जा सकता है, इसलिए श्याम कहा गया।
हुआ क्लियर? इसका जो ब्राह्मण है वो है पंचविश और जैमिनी। इसके जो अरण्यक है और जो उपनिषद है ये दोनों सेम सेम है, छांदोग्य जैनमी, छांदोग्य जैनमी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो उसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद। वो छांदोग्य जो उपनिषद है किसका उपनिषद है, तो ये सामवेद का उपनिषद है। तो यहाँ पर जो है सामवेद समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा अथर्ववेद पर। ओके, थैंक्स।